देखिए आज जो हम लोग यहाँ पर हम सभी लोग ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आरएचओ की मार्केटिंग पार्ट को देखते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग। एम आई राइट और रॉन्ग? सेल्स एंड मार्केटिंग दुनिया का सबसे पावरफुल टॉपिक है। सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करने के लिए, सेल्स एंड मार्केटिंग का ट्रेनिंग लेने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं आज के डेट में। लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी पार्ट पे करते हैं दैट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। राइट और रॉन्ग? रिस्पांस दीजिए, हाँ या ना में जवाब आप लोग दीजिए। जुबान खोलिए और एकदम रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट रखिए, ताकि आप यहाँ पर आप सीखने के लिए आए हैं। राइट ना? जो चीज़ आप आज फ्री ऑफ कॉस्ट सीखेंगे, इसी टॉपिक को सीखने के लिए लोग अपना क्लास लेते हैं, कोर्स ज्वाइन करते हैं। राइट और रॉन्ग? सो सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर हम लोग काम करने के लिए उतरे हैं। तो इसमें काम करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मुझे कोई बताएंगे? इस टॉपिक पे काम करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत हम लोगों को पड़ने वाला है, बताइए कोई। ज़रूरत होगा सबसे पहला नंबर रिलेवेंट नॉलेज। क्या बोल रहे हैं? रिलेवेंट नॉलेज। रिलेवेंट मतलब संस्था से संबंधित जानकारियां आपके पास होंगी, तभी वो जानकारी आप लोगों को दे पाएंगे, लोगों को आप संतुष्ट कर पाएंगे। सिर्फ जानकारी रहने से आप अच्छा बिजनेस नहीं निकाल पाओगे, हाथ हटाइए गाल पर से, बल्कि आपके अंदर में होना चाहिए वो है क्या? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के साथ साथ आप सिर्फ आत्मविश्वास से आप अच्छा सेल्समैन नहीं बनते हो, बल्कि आपके अंदर में होना चाहिए डिसिप्लिन, आपके अंदर में होना चाहिए एक्साइटमेंट, आपके अंदर में होना चाहिए प्रॉपर टाइम पंक्चुअलिटी। आपको मालूम होना चाहिए, टाइम पंक्चुअल आपको होना पड़ेगा। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होगा, तभी आप अच्छा सेल्समैन बन सकते हैं, तभी आप अच्छा मार्केटिंग कर पाओगे। सो इन पॉइंट्स को डील करने से पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? रिलेवेंट नॉलेज। तो रिलेवेंट नॉलेज में सबसे पहली जो प्रश्न है, सबसे फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है? वो है कि आरएचओ क्या है? आरएचओ क्या है? दूसरा क्वेश्चन है आरएचओ की स्थापना कब हुई? फटाफट आप अभी ये सारा क्वेश्चन मत लिखिए, ठीक है? क्योंकि इसका आंसर लिखाएंगे, आंसर के साथ आपको उसकी आप आरएचओ की स्थापना कब हुई। तीसरा चीज है आरएचओ भाग गई तो बट अभी लिखिए मत। सीएमएस क्या है? सीएमएस एनईडी क्या है? पांचवा चीज है सीएमएस का फ्यूचर। छठा चीज है सीएमएस करके कौन कौन सा जॉब होगा। सातवां चीज है नर्सिंग असिस्टेंट करके क्या होगा। आठवां चीज है नर्सिंग असिस्टेंट फ्यूचर। नौवां प्रश्न है सीएमएस करके, सीएमएसईडी करके मेडिकल खोल सकते हैं। दसवां चीज है सीएमएस करके डॉक्टर लगा सकते हैं। 11वां पॉइंट है सीएमएस को रजिस्ट्रेशन मिलता है। 12वां प्रश्न है डीएमएलटी क्या है।
13वां प्रश्न है, डीएमएलटी करके सरकारी जॉब होगा। ये सारी प्रश्न हैं जो आपको मार्केट में ज़्यादातर मिलेगा, ज़्यादातर लोग आपसे ये चीज़ों को पूछेंगे। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको अगर आप जानते हैं तो आप बेहतरीन ढंग से लोगों को लीड कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को अपने फेवर में ले सकते हैं। बैठ जाइए, किसी भी तरह का आप लोग एक्टिविटी नहीं करिए प्लीज। देखिए अब बताते हैं, एकदम फोकस इधर पे रखिए, बोर्ड पे रखिए, क्योंकि आप लोग सीखने आए हैं, सुबह ठंडी में इधर पे आए हैं, और ये जो क्लास अभी हो रहा है ये बार बार और रोज नहीं होगा। आज आपको बता दिया गया, एक सप्ताह बाद आपको आके इंटरव्यू देना है। उस इंटरव्यू में जो पास होंगे उन्हीं को बनवनखी में काम करने का मौका मिलेगा और पूर्णिया में काम करने का मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जो बनवनखी से भी बढ़िया काम करेंगे उनको और प्रमोशन भी देंगे और बड़ा बड़ा काम करने का मौका मिलेगा। जो इस चीज़ों को अच्छे से नहीं सीखेंगे उनको हम क्यों काम पे रखेंगे। राइट और रॉन्ग। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं। ये सारी चीज़ों को सीखना और इसी बात को सीखना एक बात है, सीख करके इसी बात को लोगों को बताना वो एक अलग चीज़ है। आप सारे चीज़ों को आप डायरी पेन पे उतार लिए, ठीक है, उसके बाद आती है कि उस बात को कितने स्मार्टली आप लोगों तक पहुंचा पाते हैं। और पहुंचाने के दरमियान जो बात आप लोगों से करते हैं उसके दरमियान कुछ कुछ चीज़ें होती है, कलाकारी। सेल्समैन क्या है, मार्केटिंग क्या है। जैसे सिंगिंग इज एन आर्ट, डांसिंग इज एन आर्ट, जस्ट लाइक सेल्समैन मार्केटिंग पार्ट जो है ये भी एक कला है। एक दिन में नहीं आएगा, एक दिन में ये चीजें डेवलप नहीं होंगी, करते करते निरंतर प्रयास से होगी। इसमें भी रेगुलरिटी चाहिए। कौन व्यक्ति कितने ज्यादा लोगों को फेस ऑफ कर रहे हैं ये चीज पे निर्भर करेगा आपका सेलिंग पार्ट कितना आपका डेवलप हो रहा है। अब कुछ कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना। पहला जो मैंने आपको बताया नॉलेज की बात अभी होगी, उसके साथ साथ ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके पास होना चाहिए। क्या है, कॉन्फिडेंस। किसी भी बात को बोलना एक बात है, उसी बात को कॉन्फिडेंस के साथ बोलना एक बात है। आप लोग जो परिचय दिए ठीक ठाक था, इतना ही बात अगर और कॉन्फिडेंस के साथ बोलते और मजा आता। जैसे लो कॉन्फिडेंस वाले लोग जो बात करते हैं वो और जिनका कॉन्फिडेंस हाई है उनका क्या फर्क होता है दोनों में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र मंडल है और हम ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर हैं। एक ये हुआ तरीका। हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र मंडल, आई एम डायरेक्टर ऑफ रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूर्णिया। दोनों में क्या फर्क था, क्या फर्क था? बातों में एनर्जी, बातों में कॉन्फिडेंस, राइट ना। अंग्रेजी बोलिएगा तभी कॉन्फिडेंस होगा, ऐसा नहीं है। मैं देवेंद्र मंडल, ग्रामीण स्वास्थ्य पूर्णिया का निदेशक। तो बातों में एक एनर्जी के साथ बोलिए, आत्मविश्वास के साथ बोलिए। जब तक आप अपने बातों को आत्मविश्वास के साथ नहीं बोलते हो, लोग आपकी बातों का उतना असर जितना आप एक्चुअली डालना चाहते हैं उतना असर नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? कॉन्फिडेंट। और ये कॉन्फिडेंस आपका डेवलप कहां से होता है? ये कॉन्फिडेंस जो चीज है ये कहां से आती है? कहां से आता है? हाँ, किस चीज का प्रैक्टिस? कहां से आएगा कॉन्फिडेंस सुदर्शन भाई? हाँ जी, नॉलेज से। वेरी गुड, बिग हैंड फॉर हिम। ताली बजा दो भाई इनके लिए। नॉलेज से। आपके पास जब अंदर में नॉलेज भरा हुआ होगा ना, आप पहले से प्रिपेयर्ड रहे, पूछो ना आज क्या पूछना है, तोड़ मड़ोड़ के रख देंगे। आपके अंदर में एटीट्यूड रहना जरूरी है। जब तक आपके अंदर में एटीट्यूड नहीं रहेगा, आप किसी को कैसे, आर्मी लोग का कैसा रहता है ना, लेके चल देता है, सटल है कि बेटा घटल है, ऐसा एटीट्यूड रखना होगा। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, कोई मेरे सामने आया होगा डॉक्टर, अपने सेक्टर का होगा। इधर का डॉक्टर कौन?
होगा इंजीनियर कोई होगा, इधर का डॉक्टर कौन, मैं। तो आपके अंदर में गजब तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस गुरु तब आपके अंदर में डेवलप होगी जब आपके पास में आपके बारे में आपको पता होगा आप कर क्या रहे हैं, आप लोगों के बीच क्या लेके आए हैं, आप गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। आप समाज के लिए क्या लेके आए हैं। आप टोटो में प्रचार करने जा रहे हैं और आपके मन में धुकधुकी चल रहा है, ओ टोटो में जा रहे हैं कहीं देख ना ले, मास्क लगाए हुए हैं कहीं देख ना ले, है ना, मन में वो खलबली बची हुई है। आपको प्राउड फील होना चाहिए। हम एक ऐसा चीज गांव गांव घर घर पहुंचाने चले हैं जिससे समाज में अनएम्प्लॉयमेंट हटेगा, बेरोजगारी मिटेगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे समाज में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हम स्थापित करने जा रहे हैं। बोलिए गलती की सही, आवाज नहीं आ रहा है ना। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर में होना चाहिए। आपको पता होगा तब ना कि आप कर क्या रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। अब रही बात की नॉलेज, ले दे के बाद कॉन्फिडेंस पे आ रहा है, ले दे के बाद कहाँ जा रहा है, नॉलेज पे। ये नॉलेज आपका डेवलप कहाँ से होगा। जरूरी है कि इस तरह का मीटिंग होगा तभी आप नॉलेज को गेन कर पाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप नॉलेज लेने का जो आपका पॉइंट है, ये नॉलेज पॉइंट आपका है वेबसाइट। क्या है, वेबसाइट। नॉलेज लेने का आपका तरीका है कॉल, किन से, आपका जो सीनियर है उनसे आप कांटेक्ट में बने रहिए। नॉलेज लेने की ज़रूरत कहाँ से है, तो आपको यूट्यूब से, कहाँ से, यूट्यूब से भी जानकारी जुटा सकते हैं। ये कुछ कुछ जगह है जहाँ से कि आप जानकारी कहाँ से जुटा सकते हैं। आज का जो देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, गूगल देवता, राइट और रॉन्ग। आपको CMSED के बारे में पढ़ना है, गूगल पे पढ़िए। नर्सिंग के बारे में पढ़ना है, पढ़िए। बेरोजगारी के बारे में पढ़ना है, पढ़िए। दो चीजें होती है, एक होता है कि जो बता दिया गया उसी को रटे जा रहे हैं। CMSED करके हम जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोल सकते हैं, लेटर पैड बना सकते हैं, 206 मेडिसिन पे काम कर सकते हैं और आप एक रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर बन जाइएगा, बस हो गया। मतलब टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर दिया गया और रिकॉर्डर एक के चीज क्या हो रहा है, चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, वो बजते जा रहा है, लगातार बजते जा रहा है। ये अच्छे सेल्समैन की निशानी नहीं है, अच्छे काउंसलर की निशानी नहीं है। एक अच्छा काउंसलर ना क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव। एक ही बात को कितने ढंग से बोल सकते हैं, एक ही चीजों को कितने तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज मिस्टर MK मोनू। आगे मैं मनीष कुमार मोनू को बुलाना चाहूंगा, मैं आवाज देना चाहूंगा मोनू जी को। क्या हुआ, कितना तरीका हो गया स्टेज पर बुलाने का, 3-4 तरीका हुआ है ना। तो आपको अपने दिमाग से जो है ना, दिमाग, और ये दिमाग क्रिएटिव कब होता है, जब दिमाग आपका खाली हो, जब दिमाग आपका पॉजिटिव हो, जब आपका माइंड पीसफुल होगा, एकदम शांति अपने दिमाग में चल रहा है, कुछ उल्टा पुल्टा चीज, कचरा भरा हुआ है दिमाग में, वहां पर नया चीज का सृजन होगा। आपका खेत है और खेत में उग जाएगा धान, बथुआ सब निकल जाएगा और भांग निकल जाएगा, उसमें गेहूं होगा। खाद बीज डालिएगा, गेहूं कम लेगा, भांग इतना लंबा लंबा हो जाएगा। गलती बोल रहे सही। किसान सब देखिएगा क्या करता है, एक एक भांग को निकालता है ना। ये दिमाग जो है ना, अभी हम क्या करेंगे, खाद खूब डालेंगे यहाँ पर, आप लोग को बुला के यूरिया पोटास तरली उपरली जितना होता है सब डालेंगे, लेकिन ये फायदा तब करेगा जब इसमें भांग बथुआ नहीं रहेगा। ठीक है ना, कि समझिए लक्ष्य अपना। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जहां से आप अपने नॉलेज को जुटा सकते हैं। बीच बीच में आप बात करके पूर्णिया सेंटर आ जाया करिए दिन भर के लिए, सुबह सवेरे ट्रेन पकड़िए, इधर पे आ जाइए, दिन भर आप ऑफिस में यहाँ काम करिए, मेरे साथ बैठिए। जब लगे कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जो आप मार्केट में जवाब नहीं दे पाए, लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, आपको लगा कि हाँ हम लोगों को बता नहीं पाए, आप तुरंत से हमको फोन मिला लीजिए, आपको वहीं पर हम क्लियर कर देंगे। हाँ ये चीज़ है। आप सवाल को क्लियर नहीं करिएगा, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन क्या होगा,
घटता चला जाएगा। याद रखिए, अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहना है, अपग्रेड करते रहना है। नॉलेज के दम पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा चीज है। डिसिप्लिन में बहुत बातें आती है, कहने को एक शब्द है, 6-7 कितना शब्द, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिसिप्लिन 10 वर्ड मिलके एक शब्द बना है डिसिप्लिन। लेकिन इस डिसिप्लिन में बहुत बातें आती है। ऑफिस का कुछ मैनर्स होता है। जब आप ड्यूटी ज्वाइन किए हैं तब आपको पर्सनल फोन, पर्सनल कॉल, व्हाट्सएप ये सब अटेंड नहीं करना। हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को स्टेटस लगा रहे हैं, फेसबुक पे फोटो शेयर कर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उंगली करते रहिए। किसी भी चीज का एक लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन से अगर आप बाहर जाएंगे तो मजबूरन वहां पर कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, और वो कड़ा निर्णय किसी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ऑफिस टाइम के बाद जो आपका एक वर्किंग पीरियड है उसके बाद आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ भी है। लेकिन जो ऑफिस आवर है, जो वर्किंग टाइम है, उस टाइम का तो आप किसी से मुआवजा ले रहे हैं ना, पैसा ले रहे हैं ना। ईमानदारी क्या कहता है? यही कहता है ईमानदारी? नहीं, ये चीजें हैं जो समय में हम काम करते हैं उस समय में हम पूरा आरएचओ को देंगे, आरएचओ के डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, कैसे मेरा हम बढ़िया परफॉर्म करें जिससे हमको भी कुछ रिवॉर्ड, हमको भी कुछ अवार्ड मिले। गलती बोल रहा है सही बोल रहा है पवन जी? राइट ना? तो हम लोग इस चीजों को मेंटेन करेंगे, मेंटेन करेंगे रितेश भाई। तो ये चीजें हैं कि डिसिप्लिन में एक तो वो हो गया कि अपना टाइम पे आना, टाइम पे निकलना। लेट हो सकता है निकलने में, इट्स डजेंट मैटर, पर आना जो है वो टाइम। कभी कभार आपको लेट हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई, तो ये मैनेज करने वाली चीजें होंगी। लेकिन अगर आप रेगुलर ऐसा करोगे कि हाँ ये हो रहा है, तो फिर उसमें दिक्कत है। दूसरी चीज, आपको छुट्टी चाहिए होगा, 7 डे बिफोर आप बताओगे कि हमको छुट्टी चाहिए फलाने रीजन से, आपको एक एप्लीकेशन लिखित देनी पड़ेगी। कुछ लोग हैं इसी जगह पर जो मन हुआ चल दिए, मन हुआ आ गए, एलियो बोलो मुखिया जी दवा कि नकरो जैसे नाली उखड़वाना है ना, वो चीज नहीं है सर। आप एक प्रोफेशनल दुनिया में हैं, हम हेड हैं, मेरा तो यहाँ कोई मालिक है नहीं, मेरा मालिक है कोई? मेरा कोई मालिक नहीं है। लेकिन फिर भी जो है हम सिस्टम से चलते हैं। ऑफिस में जो है जब भी आते हैं अपना काम पे फोकस करते हैं, कोई व्हाट्सएप फेसबुक इधर उधर, खाली बिजनेस पे माइंड रहता है। इन चीजों को देखना पड़ेगा कि डिसिप्लिन में क्या क्या चीज आता है, उसको हम कैसे मेंटेन। ड्रेस कोड है, शर्ट पहने हुए हैं निकला हुआ है, आईडी कार्ड पीछे लटका लिए हैं, है ना, कॉलर गंदा है, बाल मिंगरा हुआ है, दाढ़ी बढ़ा लिए हैं। जो ऑफिस का मैनर्स है वो एकदम चलना है। जैसे गर्ल्स लोग जो बाल रखती हैं उसको कंप्लीट ये रखिए, वो एक भी निकला हुआ नहीं रहना चाहिए। पता चल रहा है कि आप बात कर, ये क्या है भाई? बुरा नहीं मानिएगा। जो आप किसी एचडीएफसी बैंक में जाइए, तो एसबीआई बैंक में जाइए, तो किसी भी बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान में जाइए, तो देखिए कितनी एकदम प्रॉपर एकदम रहती हैं। ये चीजें हम लोगों को भी मेंटेन करनी पड़ेगी। ये एक शैक्षणिक संस्थान है। वी ऑल आर टीचर्स, वी ऑल आर आइडियल ऑफ आवर स्टूडेंट। Am I right or wrong? तो क्या सही बात है? हम लोगों को हमारे स्टूडेंट आदर्श मानते हैं। सर जी देखता है तो कल्टी काट लेता है, और विद्यार्थी भी पुड़िया खा रहे, ले रहा रे रजनीगंधा। ये सब चीज इधर पे नहीं चलेगा। कहीं चौक चौराहा सट्टा फूक रहे हैं, नहीं चलेगा। ये सब चीज डिसिप्लिन की चीज है। क्या हुआ? तो ये सब चीज डिसिप्लिन में आती हैं। जो जो चीजें इसको आप लोग मेंटेन करिए,
जब आप काम पे हैं, पूरी तरह से काम पे हैं, जब आप छुट्टी पे हैं तो आप अपना लाइफ को जिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर पे इन चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, ये जबरदस्त पॉइंट है। आप किसी को बता रहे हो, अगला पार्टी आपसे पूछ लिया CMS क्या है। CMS मतलब कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एसेंशियल ड्रग्स। बोल तो रहे हैं, अगले के क्वारी को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन बातों में कोई एनर्जी बोल के चीज नहीं है। आप क्या कर रहे हैं यार, आप लोगों से 70,000 टका 60,000 रुपया निकलवाने जा रहे हैं। जो आदमी 12 टका आलू खरीदता है, 30 टका आलू खरीदता है, तो 3 दुकान खोजने के बाद 3 बार कम बेसी हो 28 दो नहीं है ना, वो 30 टका आलू को 3 बार तोल मलोल करता है, और उसको उससे उसके पॉकेट से आप 60,000 निकलवाने चले हैं, और आपके बोली में कोई एनर्जी नाम का चीज नहीं है, आपके चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है, आपका बोली एकदम देह हाथ ऐसा लगता है कि मतलब है ना, अभी अभी जो है कोई बीमारी से निकला है, और उससे हम 60,000 निकलवा पाएंगे। एकदम एनर्जेटिक रहिए, फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए, है ना, बॉडी में एकदम करंट रहना चाहिए, एकदम झंझनाहट रहनी चाहिए। सुबह उठिए, एकदम नहा धो के एकदम फ्रेश हो जाइए, स्नान ध्यान करिए, थोड़ा बहुत भगवान के प्रति भी श्रद्धा रखिए। नहीं समझ में आता है कोई अच्छा सा सॉन्ग सुन लीजिए, मोटिवेशनल सॉन्ग, अच्छा यूट्यूब पे खाली डालिए मोटिवेशनल सॉन्ग, सुन लीजिए, एकदम मिजाज बुलंद, उसके बाद कॉल लगाना शुरू करिए, एक्साइटमेंट के साथ लोगों से मिलिए। लोगों से जब मिलिए तो लोगों को लगना चाहिए की बात चल रहे सुदर्शन, सांप का टांग देखी लच की, है ना, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए ना, उसको लगे अभी मेरा बेरोजगारी दूर हो गया। राइट और रॉन्ग? आप किसी दुकान में चले जाइए, LG के शोरूम में जाइए, और किसी शोरूम में जाइए, कार का शोरूम में जाइए, इतना फ्यूचर गिनाएगा, इतना फ्यूचर गिनाएगा जिसका जवाब नहीं है। एक ही फीचर को 4 बार 4 तरीके से आपको गिना देगा। गाड़ी में फीचर्स है 4, गिनाएगा 16, 4 फीचर्स है, उसको 16 तरीके से आपको बता दिया। आप तो हवा में उड़ रहे हैं, अबड़ी तो अल्टो लइए लेना है। बात मेरी समझ में आ रही है? कैसे एकदम मुंह से एकदम मिठास बोली निकालती है एकदम। आपका किसी से झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ है, आपका मन को मोह लिया, ऐसा बात बोलेगी या बोलता है, सर मैं क्या आपसे अभी बात करने का सही समय है सर? अगलो पिघल गया, बोलता हाँ बोलिए ना, हाँ बोलिए ना। आपके पास समय नहीं था, आप बिजी हैं, लेकिन आपसे इतना प्यार से पूछ लिया, सुदर्शन सर क्या आपसे बात करने का भी ये सही समय है सर? आप भी बोल रहे हैं हाँ बोलिए। आपके हाथ में इंजेक्शन भरा हुआ है, आप डालने वाले थे, आप रुक गए। जी बोलिए, जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारी जो संस्था है RHO रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सर ये मेडिकल लाइन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्लोमा कोर्स कराती है सर। हमारे पास वैरायटी ऑफ कोर्स है सर, नर्सिंग असिस्टेंट, डेंटल टेक्नोलॉजी, एनिमल हेल्थ वर्कर, फिजियोथेरेपी, वैरायटी ऑफ कोर्स है सर। सर अगर आपके पास 2 मिनट टाइम हो तो मैं और आपको एक कोर्स के बारे में डिटेल दूं क्या सर? आपके पास इंजेक्शन भरा हुआ, हाँ बोल लीजिए, हाँ बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए तब ये डालेंगे इंजेक्शन, और आपको वो उधर से बता रहा है। ये क्या हुआ? और सच यही है, दुनिया में लोगों के पास फ्रस्ट्रेशन की कमी नहीं है, टेंशन की कमी नहीं है। आपका एक प्यारा सा कॉल आया, हो सकता है कि उसका मूड फ्रेश हो गया, आपके बात को ध्यान से आप फोन किए हैं, गुड मॉर्निंग, है ना, मतलब अब ढंगा जैसा आप फोन कर दिए, अब ढंगे जैसा बता रहे हैं, काहे दिलसाद सर को पड़ा है पूर्णिया से डोज, एडमिशन काहे नहीं उठा रहे हैं? दिलसाद सर आपको दे दिए और आप दे रहे हैं सब कस्टमर को, है ना। आप अपना भड़ास निकाल रहे हैं, पैसा नहीं है, क्यों नहीं है पैसा, है ना। आप तो बोले थे आएंगे एडमिशन के लिए, क्यों नहीं आए? अब अगला आदमी आपका फोन करके ब्लैक लिस्ट, जो भी एडमिशन कराने वाला था चल गया रसातल में। छोटी छोटी बात है सर, ये छोटी छोटी बात क्यों बता पा रहे हैं आपको पता है? जिस समय हम बच्चा थे ना, बच्चा से जो एडल्ट मैन बनता है ना, वो इसी मार्केटिंग और सेल्स में नहीं, 2010 से लेके 2000
21 तक इसी चीज को, और आप लोगों के जैसा जैसा हमको लगता है 10,000 लोगों को सिर्फ ये स्पेशल ट्रेनिंग दिए होंगे, 10,000 लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दिए होंगे सेल्स एंड मार्केटिंग का, कि हाउ टू डेवलप योर मार्केटिंग पार्ट एंड सेल्स पार्ट। बात समझ में आ रही है? चंदा नाम है ना, जो पॉइंट्स बता रहे हैं समझ में आ रहा है? रितेश भाई आपको? भाई साहब आप पंडित जी हैं ना आप? मिश्रा जी? हाँ भाई साहब नहीं बोल सकते हैं ऐसे, हम बस आपसे। अरे ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे, कौन सा पॉइंट पे ये सब बात खुला हुआ था? एक्साइटमेंट पे। एक्साइटमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके बातचीत में आप लोगों को क्लियर बता पाए हम कि और 2-4 एग्जांपल दें? संतोष जी, चेहरा इतना गंभीर मत रखिए, चेहरे पे एक स्माइल। और देखिए सेल्स एंड मार्केटिंग लाइन में ना, आप कितनों टेंशन में है, टेंशन को पॉकेट में डाल के पर्स में पिछवाड़े में रख दीजिए और लोगों से प्यार से पेश आइए। हेलो सर, कहिए सर कैसे हैं? और दूसरा तरीका, हेलो सर, बोलिए सर कैसे हैं? दोनों में एक्सप्रेशन आप देखिए, दोनों में अगला को भी क्या लगेगा, बड़ा इसको लगता है बॉस से आज कुटाई पड़ा है। ठीक है, बॉस से कुटाई पड़ा। अरे देखिए, जो आपके सीनियर होते हैं, जो आपको बिजनेस में लीड कर रहे होते हैं, उनके पास तो राइट होता है कि वो आपको डांट सकते हैं, बोल सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि आपका गलती नहीं है लेकिन फिर भी आपको दवाई पड़ गया, तो आप वहाँ छटपटाइए मत, दवाई को पचाने का कैपेबिलिटी रखिए। आप उस चीज को एक प्यार के रूप में लीजिए, चलो बड़ा भाई है, ठीक है, बड़ा भाई है, बोल ही दिया, क्या फर्क पड़ता है, पर हम बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। जो जुबान ये बात बोल रहा है तुम काम नहीं करते हो, एडमिशन नहीं निकाल पाते हो, समझा नहीं पाते हो, आप कसम खाइए इसी जुबान से निकलवाएंगे। मेरा ऑफिस का बेस्ट एम्प्लॉई है संतोष, ये कसम खाइए, मजा इसमें है। पूर्वा से पछिया बहवा दीजिए, गलती बोल रहा चाहिए? हेलो, सही बात है ना? तो ये कसम खा, और ये चीजें कब होगी, इसके लिए थोड़ा सा सिंसियरिटी की जरूरत है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में आने की जरूरत है, टाइम पंक्चुअलिटी की जरूरत है, थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाने की जरूरत है। एक बात याद रखिए, लेबर नेवर गोज इन वैन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। आपका एफर्ट आपको परिणाम देगा, कभी लेट, कभी टाइम पे, कभी बिफोर, आपको परिणाम मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। मेरी बात समझ में आ रही है चीजें? तो एक्साइटमेंट की क्या महत्ता है आपके इस काम में, आपको क्लियर समझ में आया? हेलो, आया? 1 लाख भाई आ गई? उसके बाद है टाइम पंक्चुअलिटी, समय का पाबंद होना। 9 बजे बोली गई थी, 9 बजे हम लोगों को इधर पे आ जाना चाहिए था। 9 बजे आप लोग आते, 11 बजे ओवर हो जाता, बैक टू दी बनबनखी, उसके बाद आपका काम शुरू हो जाता, राइट? लेकिन अभी लेट किए इधर पे आने में, तो आपका सब चीज लेट हो रहा है, राइट ना? मेरा भी अपना रूटीन था। यहाँ पर देखिए 1 लाख सर बैठे हुए हैं, बड़े कंपनी के MR हैं, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ मेरी मीटिंग थी 8-10 डॉक्टर के पास। अभी तुरंत यहाँ से फ्री होंगे, उन सर के साथ अभी निकल जाएंगे। इधर लेट हुआ, उधर भी क्या होगा, लेट होगा ना। इसलिए टाइम का ख्याल रखना, क्योंकि देखिए हम लोग बचपन से लेके अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किए जिसमें हमको रिवॉर्ड, अवार्ड, मेरा भी नाम, मेरे लिए लोग ताली मारे, ऐसा कोई काम किए? हेलो संतोष, किए? नहीं किए? पवन बाबू? नहीं। एक मौका मिला है RHO के माध्यम से कि हम अपने आप को बड़ा कर सकते हैं, हम अपने आप को समाज के सामने ला सकते हैं। आई एम MR काउंसलर ऑफ RHO, है ना? हम क्या हैं, एक सलाहकार हैं, काउंसलर हैं ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन के। बहुत बड़ी बात है। जैसे RHO क्या है, जैसे देखिए WHO, ठीक है, और हमारा क्या है RHO। WHO का मतलब हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और RHO का मतलब क्या हो गया, रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जिस रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग जुड़े हैं ना, साल भर के अंदर अंदर आप देखिएगा
कई अरब रुपया भारत सरकार हम लोगों को फंड करेगा। पूरे इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे हम लोग, पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग का अलग अलग प्रोजेक्ट हम लोग लेंगे और उस पर हम लोग काम करेंगे। जो भी लोग आरएचओ के साथ अभी जुड़े हैं और जो लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, आप याद रखिए, इतना रुपया, इतना धन, इतना संपत्ति, इतना मान, इतना सम्मान आप कमाओगे कि आपके आने वाले 4-5 जेनरेशन बैठ के पैसा खाएगा तो खत्म नहीं होगा। आरएचओ क्या कर रही है पता है? ये जो संस्था है ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन, ये पूरे देश में क्या कर रही है? हेल्थ वर्कर्स को तैयार कर रही है। वैरायटी ऑफ हेल्थ वर्कर हम लोग डेंटल के सेक्टर में तैयार कर रहे हैं, नर्सिंग के सेक्टर में तैयार कर रहे हैं, डीएमएलटी के क्षेत्र में तैयार कर रहे हैं, एनिमल के सेक्टर में लोगों को हम लोग तैयार कर रहे हैं ना जी। तो सरकार को जब कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट को जब पूरे देश में चलाना होगा, वो खोजेगा ना कि हम ये काम किसके माध्यम से करवाएं। हेलो बोलिए, क्या मोदी जी घरे घर जाएगा? रुकैया तुम टीका ली कि नहीं ली? नहीं ना। उनको तो चाहिए कॉन्ट्रैक्टर, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पूरे भारत की सबसे बड़ी ट्रस्ट बन के उभरेगी कौन सी? आरएचओ। सीएमएस जो कोर्स है, कम्युनिटी मेडिकल सर्विस, कम्युनिटी नहीं बोलिए, कम्युनिटी, ज्यादा कम्युनिटी मेडिकल सर्विस, कम्युनिटी नहीं होता, कम्युनिटी। आप एक प्रोफेशनल हैं, आपके जुबान से जो भी शब्द निकलेगा क्लियर, स्पष्ट, उसका प्रोनाउंसिएशन एकदम टनाटन होना चाहिए। कोई पढ़ा ले अंधा नगरी चौपट राजा आप बोल के निकल जाइएगा, आम इमली अमरूद बथुआ धान दुबरी। लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा, आपको धर लेगा, आपको पूछेगा काउंसलर हो, काउंसलर हो, कहाँ तक पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है? सर इंटर किए हैं। आपको 2 बार खाली पूछेगा कहाँ तक पढ़ा है, आपका कॉन्फिडेंस विकेट बोल धड़ 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 एकदम गिरना शुरू। और आपको पूछेगा कौन बहाल किया है? एगो कम्युनिटी नहीं बोल पाते हो, कम्युनिटी बोलते हो, और तुम काउंसलर है? क्या लोगों का काउंसिल करता होगा तुम? बताओ तो काउंसलर का मतलब क्या होता है? आपका सिट्टी पिट्टी की हो सुदर्शन भाई जी? ठीक है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन सब भी देखिए, थोड़ा सा देखिए। एक बात कहते हैं, आप लोगों से कम पढ़े लिखे हैं आप सारे लोगों से कम पढ़े लिखे हैं हम, लेकिन क्या है कि चीज़ों को सीखे हैं, है ना। कोई माँ के कोख से सीख के आता है क्या? सब सादा पन्ना रहता है कि नहीं? आतिक सर, हेलो मॉम, हेलो नर्सिस आंटी, हाउ आर यू, बोलता है क्या? आते के साथ नहीं ना, आते के साथ सब एक ही चीज बोलता है ना। सब पृथ्वी लोक पर सब करता है, उसके बाद योरोलोवा सब सीखता है। कहने का मतलब अपने नॉलेज को बढ़ाना भी है जहां आपको लगे। देखिए सीखने का तरीका क्या है, हम कैसे सीखते हैं? अच्छा अच्छा वीडियोस देखते हैं, अच्छा अच्छा न्यूज एंकर को सुनते हैं कि वो कौन कौन शब्द को कैसे कैसे बोलते हैं। इंग्लिश बहुत सारा वीडियो, हिंदी का नहीं देख के इंग्लिश वीडियो देखते हैं, इंग्लिश का न्यूज सुनते हैं, उससे मेरा वो पार्ट डेवलप होता है। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे आपका वो पार्ट डेवलप होगा। CMSCD के बारे में ढेर सारा आर्टिकल्स को पढ़िए, वेबसाइट को खोलिए, 4 बार खोलिए, 4 बार पढ़िए, एक ही वीडियो को 4 बार देखिए। जैसे हम हैं, बीच बीच में मेरे से 5 मिनट 10 मिनट बात करिए और 10 तरह का सवाल आप नोट करिए कि डायरेक्टर को जब भी फोन करेंगे 10 सवाल करेंगे। जब तक डायरेक्टर ये नहीं बोले फोन काट करो तब तक पूछते रहेंगे। आप हमको परेशान करने के लिए फोन करिए टाइम पे, 9 बजे के बाद, 8 बजे के पहले, सुबह और रात में नहीं। तो आप वो सवाल नोट करिए और हमसे पूछिए और उसका जवाब आप लीजिए कि सर कैसे बोलते हैं। और आप लोगों को सिखाने के लिए ऑडियो भी बीच बीच में वायरल करते हैं कि नहीं करते हैं? वो ऑडियो में ये चीज को नोटिस करिए, सर कौन कौन बात को कब कहाँ गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं, कौन बात को कब सेटिंग कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा चीज है। सेल्समैन का मतलब होता है कि अगले के दिमाग को पढ़ना कि इसके माइंड में चल क्या रहा है,
क्या बहुत सारा आदमी एडमिशन नहीं लेगा, चलता रहा दीपका, देखो छो बनवन की बस स्टैंड में दूगो बैठलो रही छो, चलता है ना, वो आ गया। मैडम CMSCD में क्या होता है, मैडम ये क्या होता है, मैडम एडमिशन में पैसा कितना लगेगा, मैडम आप अपना नंबर दे दीजिए ना, पापा से बात करा देंगे, मैडम ऐसे मैडम वैसे, है ना, वो मजा लेने के ख्याल से आएगा आपको उसका और ऐसा भी नहीं कि वो मजा लेने के ख्याल से आया है तो अब आप कंजूसी करना शुरू कर दीजिए, नहीं, आप उसको एज ए लाइक वेरी सीरियस कस्टमर उसको ट्रीट करिए, पूरा एकदम डिटेल दीजिए। क्या पता बेटा आया तो था मजा लेने के लिए, आया तो लाइन मारने के लिए, लेकिन भाई बन के गया, ऐसा भी तो हो सकता है, क्या रुपया मैडम, हो सकता है ना, क्या रितेश, हो सकता है ना। अपने आप को तैयार रखना होगा, आया तो था गोली चलाने, लेकिन हम इतना प्यार किए कि दोस्त बन के गया, गलती बोल रहे सही, दैट इज द स्किल्स ऑफ ब्रिलियंट सेल्समैन, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। पवन बाबू क्या, जो कसम खा लिया है पवना कितनो दिन अते पैसा तो नहीं देवे, एडमिशन तो नहीं करेबे, आप भी कसम खा लिए बेटा जब तक तुम घर से भगा नहीं दोगे तब तक हम तेरे घर पे आते रहेंगे, दीपक जलाते रहेंगे, है ना। हम लोग को ये सब ट्रेनिंग मिलता था। अभी बताते हैं, हम एगो कार लिए हैं, जब कार ले रहे थे उसी समय एक दो ठो और शोरूम में गए थे, तो आप देखिएगा कि जब किसी भी कार शोरूम में जाइएगा तो आपका नंबर ले लेगा, नंबर लेने के बाद वो 2 साल तक आपका पीछे नहीं, गुड मॉर्निंग सर, आपसे बात करने का ये सही समय है क्या सर, मैं आपसे बात कर सकती हूँ सर अभी, अब सर भी पिघल गया, ठीक है हाँ बोलिए सर, आप आए थे हमारे हुंडई i20 के बारे में जानकारी लेने के लिए सर, मैं आपको बताऊं कि सर अभी हमारी हुंडई कंपनी का जो है ना सर 25वां गोल्डन जुबली पूरा हुआ है सर, इस उपलक्ष्य पे सर एक वंडरफुल ऑफर है सर, आप ये कार बुक कराओगे तो मात्र 1,50,000 में आपका बुक हो जाएगा सर, क्या मैं सर आपका बुक कर दूं सर, ले, है ना, इतना मतलब आपका फॉलोअप, आप बोलिएगा अच्छा ठीक है आप 2 महीना बाद, पक्का 2 महीना के बाद आपके मोबाइल में कॉल ढुका देगी, एकदम उसका कॉल घुसना है, वो आएगा कॉल, आप एक बार काट दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा बाद कर, दोपहर में करेगी, दोपहर में फिर काटिए, फिर आपका वो जाने के पहले एक बार कॉल करेगी, लेकिन जरूर ये चीज आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब जो आपको टकरा गया उसको तब तक उसका फॉलोअप मारते रहिए तब तक। अच्छा इस बीच आपको बिहेवियर उससे गुडविल बना, ये नहीं कि एडमिशन नहीं लिया, आप 1 घंटा मान लीजिए समझाए, एडमिशन नहीं लिया, आप उसको रेबे कर दिए, मतलब जैसा तैसा बात बोल दिए, भाग साला तुमको समझाए एडमिशन नहीं लिया, है ना, उससे रिलेशन खराब कर लिए, उसको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिए, है ना, उससे मिलना जुलना छोड़ दिए, ये चीज नहीं होता। क्या पता हो सकता है उस समय उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होगा, उसका पर्सनल लाइफ में कुछ खटपट चल रहा होगा, वो रिलैक्स होना चाह रहा होगा, हो सकता है 10 दिन बाद आप उससे मिले, प्यार से बात किए, आपको बोलेगा अरे हाँ मनु सर आप बता रहे थे तब, अरे बहुत टेंशन में थे, क्या बताया, अभी आपको बताते हैं, देखिए ना मेरा ऐसे था ऐसे हो गया, सो अभी हम आप फ्री हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए, तो मनु सर फिर से उसको बताया, ठीक है सर 15,000 तो अभी सर नहीं है, 10,000 में नहीं होगा, ठीक है 5,000 और व्यवस्था करने की कोशिश करो ना शाम तक, नहीं सर अभी 10,000 होगा सर, अच्छा ठीक है आओ आके एडमिशन ले लो, 5,000 कितना दिन में दे दोगे, सर अभी मत मांगिए सर, एक नहीं देखो तुम्हारे लिए हम स्पेशली बात करेंगे, 5,000 तुम 1 महीना तो नहीं, एक कल परसों दे दोगे, नहीं सर कल परसों नहीं, हम सर मंगल को देंगे, मंगल को नहीं शनिवार तक दे दो, नहीं सर सोमवार को दे देंगे, ठीक है दे देना, एप्लीकेशन लिखो, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, कहाँ था कहाँ से कहाँ लाए, ठीक है, ये सब चीज है आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आते हैं अब इन सब प्रश्न की ओर, ठीक है, इस प्रश्न का क्या सटीक आंसर होगा, क्या लंबा आंसर होगा, शॉर्ट में देना है तो कैसे, लंबा देना है तो कैसे, घुमा के देना है तो कैसे। देखिए सेल्समैन लाइन में कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका सटीक जवाब देना पड़ता है,
कुछ कुछ चीजें ऐसा प्रश्न अगला करेगा जिसका आपको लाग लपेट करके जवाब देना पड़ता है। गलती बोलना चाहिए, गलती बोलना चाहिए। कुछ कुछ कार कंपनी 5 साल का इंश्योरेंस नहीं देता। आप पूछिएगा कि आप 5 साल का इंश्योरेंस इसमें दीजिएगा ना, सर आपको जो फैसिलिटी इसमें मिल रहा है वो तीसरा फैसिलिटी अब बताना शुरू, आपको तीसरे दुनिया में लेके जाएगा। आप बोलिएगा आप सर गजल सुनाइएगा ना, आइए ना, आपको 1 नंबर का हम जो है ना फिल्मी सॉन्ग सुनाते हैं। मतलब उसको दूसरे तरीके से उसको जो है ना पॉलिश करने का कोशिश करता है। चलिए आते हैं, आरएचओ क्या है, इसका आंसर क्या होगा, लिखिएगा भी। अब आरएचओ क्या है? आरएचओ एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे लिखिए। आरएचओ एक ऑर्गेनाइजेशन है। आर फटाफट लिखिए, आरएचओ एक ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रैकेट में लिख दीजिए रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, यानी ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन। ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन जब भी आपके जुबान से साउंड करेगा ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन, पूर्णिया एडेड रहेगा, पूर्णिया एडेड रहेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन पूर्णिया। ये एक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत काम करती है। यह एक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत काम करती है, जिसका उद्देश्य डैश, हाथ को 180 की स्पीड में दौड़ाइए, जिसका उद्देश्य यह एक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत काम करती है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है राम सागर? जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मी को तैयार करना, स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार करना, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक उपचार देने के लिए, एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा देने के लिए, सेवा देने के लिए। देखिए जो बात अभी हम आप लोगों को लिखा रहे हैं, ये आपको किसी गूगल पे नहीं मिलेगा, किसी प्रोस्पेक्टस पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये बोल चाल के भाषा में आप कितना अच्छे ढंग से बोलोगे वो हम लिखा दे रहे हैं, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से डिलीवर कर पाइए। क्या पॉइंट लिखा है? है ना, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा देने के लिए। और हमारी संस्था समय समय पर, हमारी संस्था या आरएचओ समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाने का काम करती है, जिससे कि गरीब और निसहाय लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। हो गया? निःशुल्क स्वास्थ्य लगाई जाती है, जिससे लगाई जाती है, जिससे गरीब और निसहाय लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। चलिए अगला प्रश्न है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न में आप इस तरह से लोगों को बताइए। दूसरा प्रश्न है, आरएचओ की स्थापना कब हुई थी? आरएचओ की जब स्थापना की बात होगी, आप लोग चूंकि एक सेल्समैन हैं, एक प्रोफेशनल हैं, तो आपको दोनों बात जानना है। जो एक्चुअल इसकी स्थापना हुई है वो हुई है 2018 में। कब हुई है? 2018 में। लेकिन इसी बात को बताना कैसे है?
जब आपसे कोई पूछे कि ये संस्था कितने दिनों से चल रही है, आप सुन लीजिए, अब यहाँ सुनने वाला चीज है। जब आपसे पूछे कि आरएचओ की स्थापना कब हुई है, तब आप उसको बताइए। देखिए सीएमएसईडी का जो स्थापना है, जो इतिहास है, देखिए सीएमएसईडी का जो इतिहास है वो 1980 से जुड़ा हुआ है। सन 1980 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक विश्व स्तरीय मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े स्वास्थ्य मिनिस्टर्स को बुलाया गया था। मुद्दा यह था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का स्वास्थ्य कैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग कैसे स्वस्थ रहें, उनका देखभाल कैसे होगा। क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं एमबीबीएस, वो तो बड़े शहरों में रहते हैं, और एमबीबीएस बनने का जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा और खर्चीला प्रोसेस होता है, राइट और रॉन्ग। तो इस प्रोसेस से जो गुजर के आएंगे तो वो शहरी क्षेत्र में रहेंगे। तो ग्रामीण लोगों को सर्दी खांसी बुखार वाटेवर जो बीमारी होगी किसी भी तरह की, उसका उपचार हेतु वो गांव से शहर में तुरंत नहीं पहुंच पाते हैं, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है। इसलिए ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा कौन करेंगे, इस विभिन्न समस्या को ध्यान में रखते हुए उस मीटिंग में बैठे स्वास्थ्य विभाग के जो वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने एक पाठ्यक्रम डिजाइन किया, मतलब कोर्स बनाया, जिसका नाम रखा गया CMS एंड ED, कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स। उसके अंदर में अलग अलग तरह का करिकुलम सेट किया गया, जिसको करने के बाद व्यक्ति ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में फर्स्ट एड का काम आज कर पाते हैं। ये कोर्स की स्थापना तब हुई थी, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट में 2003 में इसको मान्यता दिया गया। कब? 2003 में, 1987 नहीं, 2003 में। 2003 में सुप्रीम कोर्ट का इस कोर्स के ऊपर जजमेंट आया कि जो 10th पास एंड एवव ऊपर जो लोग इस कोर्स को करेंगे वो फलाना 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 काम कर पाएंगे। प्रश्न कहाँ था, लेके कहाँ से कहाँ गए, बात समझ पाए राम सागर जी? राम सागर जी बात समझ पाए? खड़े होके बताइए क्या समझे। स्थापना के बारे में आरएचओ की स्थापना कब होगी, तो ये उसको 2018 के बारे में नहीं बताना है, उसको बताना है CMS कोर्स का जो है स्थापना 1980 में किया गया, जो कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ने मिलकर इसका स्थापना किया, जिसका कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट 2003 में किया। अभी अभी तो सिखाया कैसे बोलना है, एक्साइटमेंट के साथ बोलना है, एनर्जी के साथ बोलना है, बताए कि नहीं बताए? आप बताइए सबसे पीछे। हाँ, आरएचओ एक ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन। मैंने आरएचओ के बारे में नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कि आरएचओ की स्थापना कब हुई। अभी जो बताए उसी चीज को आप बताइए। 1980 में सर इसको मतलब ये शुरू हुई थी। आरएचओ कोई लेटर है आपके पास जो 1980 में ये शुरू हुई है? आप गड़बड़ा गए। सुनिए सुनिए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। देखिए मैंने ये बताया कि जब आपसे कोई ये पूछे, उनको बोलिए कि देखिए सर, CMS-ED एक ऐसा कोर्स है। पूछा आरएचओ की स्थापना कब हुई है, उसको बोलिए देखिए सर, CMS-ED एक ऐसा कोर्स है जिसका इतिहास 1980 से जुड़ा हुआ है। आप बताने लगे CMS-ED के बारे में, वो अपने अंडरस्टैंडिंग से क्या समझ लेगा? अपने अंडरस्टैंडिंग से वो क्या समझेगा कि हम आरएचओ की स्थापना 1980 से है या 2003 से है, राइट और रॉन्ग? तो कैसे बताना है, यही पॉइंट था, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। वहां से लेकर के फिर CMS के बारे में बताना शुरू करिए और फिर लास्ट करिए। समझ में आई? आपका नाम क्या हुआ सर? योगेश जी। तो ये हो गया प्रश्न खत्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आरएचओ भाग गई तो अच्छा, यहाँ पर कोई बुरा नहीं मानिएगा और कोई अपने दिल पे नहीं लीजिएगा। इस हॉल में बैठे किसको लगता है कि आरएचओ गड़बड़ है या चाहे इस तरह का कुछ भी, खुले तौर पे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसको लगता है कि आरएचओ ऐसा वैसा कुछ भी? किसी को तो मन में चलता होगा ना। पवन जी आपका ठीक है बैटरी?
रितेश बताइए। ठीक है। पब्लिक को भी समझाना होता है। हाँ, पब्लिक को भी समझाना होता है। समझ जाएंगे। हाँ पब्लिक हमसे तरह तरह के सवाल पूछती है। हाँ, देखिए बताते हैं, पॉइंट पे आइए। आरएचओ भाग गई तो पहली बात ये समझिए भागती कौन है। कोई भी संस्था जो होती है ना, जो इसके पीछे मिथ है, जो मजबूती है, उसको समझिए आप लोग। देखिए कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या कोई ट्रस्ट जो बनती है, तो जैसे हमारा जो संस्था ट्रस्ट है, ट्रस्ट किसी के बाप का नहीं होता है। गुलाम सरवर खान सामने पर्दे के सामने एज एन एक्टर हैं, उनके पीछे 40 लोग हैं। ये ट्रस्ट में कितने लोग हैं? 40 लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। तो जहां पर किसी संस्थान के संचालन हेतु समूह किसी को संचालित कर रहा है, तो वो संस्था कभी गलत नहीं होता है। क्यों कि ये मनमानी करेंगे। मिस्टर एम के मोनू, दिलसाद जी बोलेंगे कि नहीं सर आप गलत कर रहे हैं। क्यों? ये मान के चलिए कि व्यवहारिक रूप से गलत है तो गलत करना शुरू किया। दिलसाद जी का अपना परिवार है, बेटी है, पत्नी है। दिलसाद जी तो सोचेगा ना कि अगर मोनू गड़बड़ करेगा संस्था खत्म हो जाएगी तो मोनू जी को रोका जाए। हेलो, हाँ या नहीं? इस पॉइंट को आप लोग समझिए। अंदरूनी बात आप लोग को समझा रहे हैं कि हमारी आरएचओ क्यों भाग नहीं सकती है, और जो भागती है वो क्यों भागती है। भागती है प्राइवेट संस्थान। कौन भागती है? जिसका एकलौता मालिक होता है। जैसे देवेंद्र मंडल कुछ खोला, उसका मन है चलाने का, उसका मन है कि अब इंडिया में रहने नहीं है, विदेश जाना है, तो भाई बंद करो बोरा बिस्तरा। बंद किया और चल दिया, वो बंद हो जाएगा। लेकिन जहां पर पूरा समूह काम करता हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, ट्रस्ट में ट्रस्टी सब हो, ठीक है, उसके बाद सरकार का जो एक अंग है, जो उसमें सरकार का नीति नियम जहां पर लागू होता हो, वो कभी भागता पराता नहीं है। पूर्णिया का पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया कब बंद होगा? बंद होगा नहीं। क्यों नहीं बंद होगा? क्योंकि वो सरकार के नीति नियमों पे काम करती है। और भी जो इस तरह की चीजें हैं, जो स्कूल कॉलेज, वो क्यों नहीं बंद होगी? क्योंकि जब तक इस धरती पर प्रजनन होता रहेगा, बच्चे जन्म लेते रहेंगे, तब तक स्कूल कोचिंग संस्थान। अब ये तो बात हो गई कि ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात हो गई। अब देखिए दो चीजें देखनी पड़ती है कोई भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन का। एक देखा जाता है ऑब्जेक्टिव। क्या देखा जाता है? कंपनी का उद्देश्य क्या है, कोई भी संस्थान जो खुली उसका उद्देश्य क्या है। और दूसरा देखा जाता है कि कंपनी जो काम कर रही है उसका प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट मतलब वो क्या चीज लेके मार्केट में आया है। अभी आरएचओ अगर रेडियो बेचने के लिए खुल जाती कि रेडियो बेचेंगे, तो आरएचओ पता चलता खुलने से पहले बंद हो जाता। गलती बोल रहे हैं सही? क्योंकि आज के डिमांड में रेडियो है, आज के डिमांड में रेडियो है नहीं है। तो हमारी संस्था के पास में जो प्रोडक्ट है वो क्या है, मुझे कोई बताएगा? हेल्थ एजुकेशन। क्या है? आप मुझे बता सकते हैं? 1 लाख भाई, इस धरती पर से स्वास्थ्य शिक्षा कब खत्म होगा? मेडिकल लाइन में कोर्स करना कब लोग बंद करेगा? जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये पृथ्वी लोक रहेगा ना, तब तक लोग स्वास्थ्य चिकित्सा में डिप्लोमा करता रहेगा। बोलिए गलती की सही? आने वाले टाइम पे हो सकता है साधारण बीए खत्म हो जाए, साधारण एमए खत्म हो जाए, लेकिन ये मेडिकल का डिप्लोमा कभी खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? क्योंकि जहां पर जीव है वहां पर डिजीज होगा, बीमारी होगी। बीमारी को ठीक करने के लिए हेल्थ मेडिकल लाइन का डिप्लोमा लोग करेगा, तब ना उसको इलाज देगा। गलती बोल रहे हैं सही? आप लैब में जाते हैं, बोलते हैं खून पेशाब फलना जांच कर दीजिए, वो जांच कौन करता है? डीएमएलटी वाला। आप हॉस्पिटल में डॉक्टर आपको देख के चला जाता है ड्यूटी निभा के, बाकी 24 घंटा ड्यूटी देता कौन है? नर्स। जो हम लोग क्या कर रहे हैं? नर्सिंग असिस्टेंट करा रहे कि नहीं करा रहे? सीएमएसडी करा रहे कि नहीं करा रहे? हेलो हेलो, करवा रहे हैं ना? तो आप मुझे बताओ, हमारी संस्था के पास ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग जन्म जन्मांतर तक लेते रहेंगे। जब दिन प्रतिदिन हमारी जो है बिक्री बढ़ेगी, हम अपने दुकान को बंद करेंगे कि बड़ा करेंगे? हेलो, बंद करेंगे कि बड़ा करेंगे?
बड़ा करेंगे। तो हम बंद कब हो रहे हैं? आरएचओ कब बंद हो रही है? बंद नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट में ट्रस्टी का पूरा ग्रुप होता है, क्योंकि ये भारत सरकार के नीति नियमों का पालन करते हुए काम करती है, क्योंकि ये भारत सरकार के हर नीति नियमों का पालन करती है। रजिस्ट्रेशन नंबर ली हुई है, राइट और रॉन्ग। और सरकार किसी को रजिस्ट्रेशन नंबर क्या ऐसे ही फॉर्म भर के दिया और मिल जाता है? उसकी कुछ शर्तें होती है, कुछ नियम होती है। उन नियम शर्तों को जो पूरा करेगा उन्हीं को ऑल इंडिया लेवल पे काम करने का राइट मिलेगा। गलती बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? तो क्या आप लोगों को समझा पाएंगे? अच्छा, क्या अब आप लोग को कोई पूछेगा कि भाग गई तो क्या आप लोग इतना डिटेल उसको बताइएगा? इतना डिटेल, इतना विवरण देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना विवरण उनको दीजिएगा जो पढ़ा लिखा, जो इस विवरण को समझे। अब जो इंटर का लड़का है उसको ये विवरण दीजिएगा, समझेगा नहीं? उसको तब क्या विवरण तो कुछ ना कुछ देना होगा ना, डिटेल। उसको डिटेल में पूरा प्रोफाइल खोल के दिखाइए, पूरा एक एक प्रोफाइल खोल के दिखाइए। उसको बताइए ये एक शैक्षणिक संस्थान है। क्या बताना है? शैक्षणिक संस्थान है। कभी भी कोई शैक्षणिक संस्थान भागती नहीं है। भागती कौन है? जो चीट फंड कंपनी होती है, जो 2 नंबर कंपनी है, जो पैसा मनी मार्केटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है। आप क्या हमको पैसा दुगुना तिगुना करने LIC पॉलिसी के लिए दे रहे हैं, या प्रशिक्षण और शिक्षण के लिए दे रहे हैं? शिक्षण प्रशिक्षण के लिए दे रहे हैं। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नींद आ रही है? शिक्षण प्रशिक्षण के लिए हम लोग पैसा दे रहे हैं ना, तो शिक्षण प्रशिक्षण में दिया गया पैसा कभी बेकार बर्बाद नहीं होता है। कोई कोटा जाता है पढ़ने, नीट का पढ़ाई करने के लिए, उसका नीट नहीं निकलता है, पैसा उसका बर्बाद हो गया? हेलो, हुआ? नहीं बोलता है जी। ध्यान यहाँ नहीं है, ध्यान इसका मतलब नहीं है। नजर देते देते इतना खो मत जाइए कि मतलब कौवा उड़, बगुला उड़ उड़, टेबुल उड़ हाँ उड़, है ना। चलिए आइए पॉइंट पे। CMS-ED क्या है? ये एक कोर्स है। देखिए, यह एक कोर्स है, कम्युनिटी मेडिकल सर्विस बोल दीजिए, बोलिए कि एक डिप्लोमा कोर्स है, 18 महीने का कोर्स है। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। उसके बाद लोग जब आपसे ये पूछता है ना CMS-ED क्या है, तो इसका पूरा विवरण देना पड़ता है। CMS-ED करके क्या क्या कर सकते हैं ये बताइए, फ्यूचर बताइए, इसमें पढ़ाई क्या दिया जाता है। सिलेबस सारे लोग दिलसाद जी से ले लीजिएगा, आपको ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, गायनोकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, हेल्थ एंड हाइजीन, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, सेक्सोलॉजी, चाइल्डोलॉजी, पूरा एकदम बता दीजिए, ठीक है। थ्योरी मिलेगा, प्रैक्टिकल मिलेगा, पूरा उसको बताइए। MBBS डॉक्टरों के द्वारा प्रशिक्षण मिलेगा, पूरा एकदम विवरण दीजिए, कटाकट कटाकट। अब ये नहीं कि मतलब आप जो है ना रुक रुक के याद कर करके बोल रहे हैं, नहीं, सटासट एकदम खट 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 एकदम बताइए पूरा डिटेल में CMS-ED के बारे में। इसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर की जब बात आती है उनको बताइए। सबसे पहली और बेहतरीन चीज देखिए, आप साधारण तरीके से कैसे बोलते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से। CMS-ED करके आप नर्सिंग असिस्टेंट, रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर बनते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोल सकते हैं, लेटर पैड बना सकते हैं, 206 मेडिसिन पे काम कर सकते हैं। ये सब है जो आप कर सकते हैं। ये हो गया एकदम साधारण। दूसरा, एक एक्सपर्ट सेल्समैन इसी बात को कैसे बोलेगा? सर CMS-ED एक ऐसा कोर्स है जिसका फ्यूचर की बात करें, कई सारे फ्यूचर है। मैं बात करूं अगर मेडिकल लाइन की, तो मेडिकल लाइन में CMS-ED का इतना सारा फ्यूचर है कि 15-16 तरह का विभिन्न प्रकार का हम अलग अलग जॉब के लिए हम CMS-ED से ले सकते हैं, क्योंकि हम एक रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर बन जाते हैं। देखिए, बातों को क्या कर रहे हैं, पॉलिश करके बोलना, बातों को एकदम ये करके बोलना, है ना। ये सब चीज आपको सीखना पड़ेगा। ऑर्केस्ट्रा सब में देखते होंगे, बोलता है हमारे और आपके बीच एक ऐसी नृत्यांगना जो बंगाल से चल के सिलीगुड़ी के रास्ते पूर्णिया होते हुए बनबनखी आज की रात, है ना। कैसे बोलता है? ऐसे लगता है जैसे क्या राजा अशोक चक्र आने वाले हैं, है ना, युद्ध होगा।
लेकिन एंकर क्या करता है कि बातों को पॉलिश करके बोलता है ना। तो हम लोग उतना भी पॉलिश नहीं करेंगे, सीएमएसईडी एक लेवल मेंटेन करते हुए। सुदर्शन जी, तो जैसे अभी बोल रहे थे सर, सीएमएसईडी एक ऐसा वंडरफुल कोर्स है, भारत का सबसे पॉपुलर कोर्स है सर सीएमएसईडी। मैं अगर आज सीएमएसईडी के बारे में बात करूं, सीएमएसईडी करने का सबसे बड़ा फायदा है सर कि हम एक रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर बन जाते हैं सर। हम गांव में अपना खुद का प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोल सकते हैं, हम सर लेटर पैड बना सकते हैं, 206 मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं सर एज एन प्रैक्टिशनर सर। हम किसी भी हॉस्पिटल में एक हेल्थ केयर वर्कर के रूप में जॉब कर सकते हैं, हेल्थ केयर असिस्टेंट के रूप में जॉब कर सकते हैं, पर्सनल हेल्थ केयर वर्कर के रूप में जॉब कर सकते हैं। तीनों चीज था एक के, लेकिन तीन बताए। बातें समझ में आ रही है? इस तरह से चीजों को एक्सप्लेनेशन आप जब दीजिएगा तगड़ा तरीके से, अगला लगेगा कि हाँ किसी एक्सपर्ट से हम क्या किए हैं, बात किए हैं।